तो देखिए सचो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं गगनदीप सिंह भाटिया जी। ये एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये बड़वा यानी कि मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको कि आप हॉट सीट पर आ गए? कांट बिलीव इट सर। आई मीन दिस इज ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ऐसा हम लोग सपने में ही देखते थे कि अमिताभ बच्चन सर के सामने में बैठ पाऊंगा कभी। कभी। बात नहीं है, लेकिन ये आपका ज्ञान है, आप हमारे साथ प्ले अलॉन्ग खेलते रहे। प्ले अलॉन्ग तो सर मैं इस साल काफ़ी खेला हूँ, मतलब मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ। और प्ले अलॉन्ग के बारे में कुछ बताऊँ अपने परिवार के बारे में, तो हमारा जब 9 to 10:30 का टाइम होता है तो ये अब फैमिली टाइम जैसा हो गया है, क्योंकि प्ले अलॉन्ग आता है, लोग सारा काम बंद कर देते हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग सब मोबाइल पे लग जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब हमारे यहाँ झगड़े भी खूब होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मैं जब जवाब देता हूँ तो पापा फिर पूछते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। फिर उसके बाद मम्मी पूछती है कि इसका सही जवाब क्या है। अब मैं कई बार बोलता हूँ बी या डी, तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब अगर मैंने बोला बी और आंसर निकला डी, तो बस तुमने मेरा जवाब गलत करा दिया है। ऑलराइट, आपकी जो परिवार आया हुआ उनका हम परिचय करवाना चाहेंगे। तालियों के साथ हम चाहेंगे कि उनका स्वागत हो जाए। हरप्रीत कौर हैं आपकी बहन और ब्रदर इन लॉ हैं मनदीप सिंह जी, और हरविंदर सिंह भाटिया जो आपके पिताश्री है, और जसविंदर कौर भाटिया आपकी माता जी। बहुत बहुत स्वागत आपके इस बैठे फैमिली के साथ। गगनदीप जी, जिस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लगता है आपको आईटी का बहुत ज्ञान है और आपने शिक्षा भी प्राप्त की हुई आईटी में और काम भी शायद आप आईटी में ही कर रहे हैं। किस तरह का काम करते हैं आप आईटी में? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक आईटी कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आई वर्क एज एन एसोसिएट मैनेजर। एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा काम यही होता है कि हम लोग कोड लिखते हैं, बग फिक्सेस करते हैं, और जो एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस, इनकी बैकएंड सर्विसेज होती हैं, तो इनको डेवलप करना, इनको मेंटेन करना, इनको डिप्लॉय करना, तो ये सब काम मैं और मेरी टीम देखते हैं। ओके। एंड बीइंग एन एसोसिएट मैनेजर, मेरा ये भी काम है कि मैं जो टीम में यंगर लोग हैं, जो नए जॉइनर्स हैं, उनको ट्रेन करूँ या फिर उनको गाइड करूँ, और किस तरह से उनको भी उस लेवल पे लेके आया जाए जिसपे वो लोग भी काम कर सके ये वाला। एक सॉफ्टवेयर बनाने में कितना वक्त लगता है? डिपेंड करता है सर, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं काफ़ी छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो कुछ महीनों में तैयार हो सकते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वास्ट स्केल। जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं, जनरली उनके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क होता है जो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बैकएंड लेयर्स में जाएंगे तो काफ़ी सारे कनेक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेयर आफ्टर लेयर। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है उसमें, तो इनको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड प्लस आफ्टर दैट, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवरी ईयर और एवरी 6 months आजकल अपग्रेड होती है, तो उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको अप टू डेट एंड टू मेंटेन देम, तो इसलिए उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ा होगा। जी, हर एक चीज़ों में आप देखिए अपग्रेडेशन हो जा रहा है। गाड़ी चला रहे हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको चलाने में अब बदल गया है। जी जी। एरोप्लेन, जी, उसमें अपग्रेडेशन होता रहता है। आम जिंदगी में हर सर आपका फोन जो है 2-3 महीने के बाद आपका मोबाइल फोन देखिए ना सर, हर साल एक नया अपडेट आता है, नया वर्जन आ जाता है उसका। बड़ा पैसा खर्च हो जाता है उसमें। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1960) के दशक में कौन से भारतीय उद्योगपति स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आए और 1990 के दशक में इसे पूरा किया था? In the 1960s, which Indian business icon left Stanford University with his studies incomplete and completed it in the 1990s? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, अजीम प्रेमजी। B, रतन टाटा। C, पालनजी मिस्त्री। या D, लक्ष्मी मित्तल। सर ये चारों ही बहुत बड़े बिजनेस आइकन्स हैं। अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, पालनजी मिस्त्री, लक्ष्मी मित्तल। आई थिंक रतन टाटा हो सकता है सर इसका। But I'm not 100% sure on this.
दुर्भाग्यवश आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी। समय ले सकते हैं, आप सोच सकते हैं 1960 के दशक में कौन से भारतीय उद्योगपति स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच छोड़कर आए और 1990 के दशक में इसे पूरा किया था। सही उत्तर देंगे 1250। खेलने से हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। पलोमजी मिस्त्री भी टाटा से जुड़े रहे हैं काफ़ी, और अगर एज वाइज भी देखूं तो 1960s इज़ द टाइम आई थिंक वो यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सही उत्तर 1250, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3:20 पर। अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है नहीं है। लक्ष्मी मित्तल की तरफ मेरा जा नहीं रहा है, तो आई थिंक बिटवीन अजीम प्रेमजी और रतन टाटा और पलोमजी मिस्त्री। सर मैं एक चांस लूँगा। आई थिंक आई वांट टू प्ले। आई विल गो विथ अजीम प्रेमजी। ओके, फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ओके, ए को लॉक क्या किया करें? जाए। ए अजीम प्रेम जी, थाला लगाया जाए। बहुत सोचा आपने, और जितने भी थे सबके बारे में आपने जानकारी दी। हरविंदर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनको ये रिस्क लेना चाहिए था इस समय आकर के? जी लेना चाहिए सर, मेरा उस पर भरोसा है, उसके ऊपर। सही जवाब है ये। वेल प्लेड गगनदीप जी, वेल डन। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। अजीम प्रेम जी, जिन्होंने विप्रो को एक मल्टीनेशनल जायंट बनाया है, उन्हें 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तब छोड़नी पड़ी जब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। 3 दशक बाद उन्होंने इस डिग्री को पूरा किया जब वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुके थे। अजीम प्रेम जी, वाह।